अदालतों के बारे में आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। अदालतों में वकील भी होते हैं, गवाह भी होते हैं और जज भी होते हैं। वकील पैरवी करता है, गवाह आंखों देखी बताता है और उसके आधार पर जज फैसला सुनाता है। लेकिन ये ज़रूरी ही नहीं कि फ़ैसला फरियादी के ही पक्ष में हो। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं कि ऐसी अदालत में जहाँ पर फरियादी ही वकील होता है, फरियादी ही गवाह होता है और फैसला जो सुनाया जाता है वह फरियादी के पक्ष में ही होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के संकट मोचन रामलला हनुमान मंदिर में। आप देख सकते हैं कि हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये भगवान हनुमान की अदालत है, संकट मोचन हनुमान की अदालत है। यहाँ पर बाकायदा पूरी प्रक्रिया एक अदालत की तरह होती है। यहाँ पर फरियादी आता है, वह अपनी अर्जी लगाता है। अर्जी जो है लिखित तौर पर एक नारियल के साथ लगाई जाती है और उसके बाद हनुमान की इस अदालत में जो अर्जी लगाई जाती है, फरियादी को बाकायदा उसका नंबर दिया जाता है। वह नंबर केस नंबर के रूप में होता है और उस केस की जो अर्जी नंबर है वह फरियादी लेकर चला जाता है और जब उसका काम पूरा होता है तो वह वापस इस संकट मोचन हनुमान के दरबार में आता है और यहाँ पर हनुमान जी को जो है धन्यवाद देता है कि उसकी जो अर्जी थी या जो उसका जो केस था वह पूरा हो गया, फैसला उसके पक्ष में आया है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अदालत है उसका बाकायदा पूरा एक ब्यौरा तैयार किया जाता है। यहाँ पर मंदिर का एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर में बाकायदा जो फरियादी है, जो यहाँ पर आने वाले भक्त हैं, उनकी समस्या है या उनकी जो परेशानी है वो बाकायदा लिखित में दर्ज होती है और उसके बाद उसको हनुमान जी के सामने मंदिर के जो पुजारी हैं वह सुनाते हैं और फिर उसका फैसला भगवान हनुमान जो है फरियादी के पक्ष में करते हैं। पंडित जी, हनुमान जी की जो अदालत है यहाँ पर किस तरीके से केस लगाया जाता है? दरअसल भगवान हनुमान जी का ये परम सिद्ध पीठ के रूप में परिसर जाना जाता है और हनुमान जी की कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं और चमत्कारिक वाक़यात यहाँ पर घटित हुए हैं जो लोगों को प्रत्यक्ष अनुभूत करा देती हैं कि भगवान हनुमान जी का यहाँ निवास है। दरअसल इस सिद्ध पीठ के संस्थापक थे स्वामी राम निरंजनाचार्य जी महाराज। सन 1982 में वो ब्रह्मलीन हो गए। उनको चित्रकूट धाम से यहाँ आकर के स्थान की स्थापना करने के लिए उनके गुरुदेव का निर्देश था। जब वो उनकी आयु लगभग 15-16 साल रही होगी, उस समय उनके गुरुदेव ने कहा था कि जब तुम 43 वर्ष की उम्र होगी, रेवा तट पर पहुँचोगे, वहाँ भगवान हनुमान जी का एक सिद्ध स्थान स्थापित होगा। रामलला जी भी वहाँ विराजित होंगे और उस परिसर में, उस स्थान पर देवलोक से भी अनेक सिद्धियाँ रिद्धियाँ वहाँ आकर के समय समय पर अपना एहसास कराएंगी। यद्यपि मैं सशरीर तो नहीं रहूँगा इस पृथ्वी पर मेरा भी वहाँ वास होगा। और सन 1968-69 में गुरुदेव राम निरंजनाचार्य जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ और उन्होंने इस परिसर में इस हनुमान जी महाराज का एक सिद्ध स्थान स्थापित किया। और उसके बाद कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होनी शुरू हुई कि जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े असाध्य बीमारी से पीड़ित लोग, बड़े बड़े कष्टों से जूझ रहे लोग, असंभव से असंभव परिस्थितियों में फंसे हुए लोगों को हनुमान जी के कृपा से कुछ ऐसा निवारण मिलना शुरू हुआ कि धीरे धीरे यहाँ भीड़ लगनी शुरू हुई। महाराज जी राम निरंजनाचार्य जी महाराज के चारों तरफ जन समुदाय इकट्ठा होने लगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये भगवान हनुमान जी का है। और फिर उन्होंने ये प्रार्थना लगाने का एक नूतन विधान प्रारंभ किया जो शायद पहली बार इस क्षेत्र में, या मैं मानता हूँ कि देश में ही हुआ, कि लिखित रूप में भगवान हनुमान जी से प्रार्थना प्रस्तुत किया जाए और भगवान हनुमान जी आपको कष्ट से निवारण देंगे और समस्या का न्याय मिलेगा। और तब से एक नारियल के साथ प्रार्थना पत्र लिख करके रखा जाने का विधान प्रारंभ हो गया। उसका विधिवत लेखा जोखा रजिस्टरों में रखा जाता है और यहाँ नियमित रूप से भक्त लोग आकर के प्रार्थना करने लगे। और उसमें देखा गया है कि जब लोग बुरी तरह से निराश हो जाते हैं, ऐसे ऐसे असाध्य रोग कि ये जहाँ डॉक्टरों ने, यहाँ हिंदुस्तान तो छोड़िए अमेरिका तक के डॉक्टरों ने नहीं कर दिया कि ये संभव नहीं है, और उन्होंने भगवान के दरबार में आकर के प्रार्थना किया और बड़े चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए।
कुछ एक चिकित्सक ही थे जिनको विवाह हुए करीब 20 साल हो गए थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने जो भी जांच हुआ होगा, परीक्षण संभव होगा, सब कुछ किया, उसमें पता चला कि उनकी पत्नी को बच्चेदानी ही नहीं है, इसलिए संतान होना संभव नहीं हो सकता है। पर किसी ने कहा कि जाओ भगवान हनुमान जी की कृपा से शायद ये भी संभव हो जाए। उन्होंने प्रार्थना लगाया। नागपुर निवासी थे वो डॉक्टर, और भगवान की कृपा से माने एक प्राकृतिक रूप से उनकी बच्चेदानी उनकी पत्नी को बनी, और 1 साल 1.5 साल के अंदर उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ये असंभव घटना जब सुना तो बड़े बड़े चिकित्सक भी नतमस्तक हुए। लोग चुनाव जीतने से लेकर के मंत्री पद पाने तक, और यहाँ तक कि न्यायपालिका के भी माननीय न्यायमूर्ति गणों ने यहाँ भगवान दरबार में प्रार्थना लगाया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण भी यहाँ समय समय पर अपनी हाजिरी देते हैं, और जो भी उनकी समस्या होती है लगाया है, और लिखित रूप से वो यहाँ छोड़ के गए हैं कि प्रभु कृपा से हमें बहुत बड़ा न्याय मिला, कृपा मिली। यहाँ अनवरत मंगल शनिवार के दिन तो लोगों का तांता लगा ही रहता है। हर दिन लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश से और हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ भक्तों का आगमन होता है। जो भी यहाँ प्रार्थना लिखित रूप में रखी जाती है, रजिस्टर में उसको पूरी तरह से दर्ज किया जाता है नाम पता के साथ, और यहाँ बराबर उसकी हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। और हनुमान जी कुछ इस तरह की सुनवाई करते हैं जैसे कोई इंसान किसी की बात को सुन ले और उस पर तुरंत अपना एक्शन दे दे। बस हनुमान जी का भी कुछ ऐसा ही चमत्कार है। मंगल शनिवार तो भीड़ होती है, बाकी अन्य दिनों में भी लोग समय समय पर आके भंडारे करते हैं, कीर्तन करते हैं, रामायण करते हैं, और यहाँ किसी से कोई आकांक्षा नहीं की जाती है। जिसकी इच्छा पूरी होती है अपने स्वेच्छा से भगवान के दरबार में जो भी करना चाहे वो करता है। कुछ लोग लगभग यहाँ 5-6 लाख से ऊपर अर्जियां लगाई जा चुकी होंगी, और उनमें से अधिकांश प्रार्थना पूरी हो चुकी हैं। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव का बड़ा विराट कार्यक्रम होता है, जिसमें ये सारे नारियल जो साल भर इकट्ठे होते हैं प्रार्थना में, उस दिन भगवान के जन्मोत्सव में हव्य आहुति दी जाती है उनकी, और भगवान तक वो साक्षात पहुंचा दिया जाता है, और माना जाता है कि हनुमान जी उसके बाद सारी समस्या का निदान कर देते हैं। देखिए, ये थे पंडित मंदिर के प्रधान पुजारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस मंदिर में ऐसे भी चमत्कार हुए हैं जिन्हें मेडिकल साइंस ने भी मना कर दिया था, लेकिन भगवान ने वो चमत्कार दिखाया, और मेडिकल साइंस भी हनुमान जी के इस दरबार में आकर नतमस्तक हुआ है। इस दरबार की बात करें तो अभी तक 6 लाख से ज़्यादा अर्जियां यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वह इस मंदिर में कितने समय से आप लोग यहाँ आ रहे हो, कितनी आस्था है हनुमान मंदिर को लेकर? हम इस मंदिर में करीब 25-30 वर्ष पहले से आ रहा हूँ, और ये रामलला मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है वो बहुत ही माने उसकी जो भी मान्यता उसकी वो होती है, पूरी होती है। और वैसे ही अंजनी के सो संकट मोचन हनुमान जी कहलाते हैं, और सबके संकट वो हरते हैं। आप लोग कब से आ रहे हो, कितनी आस्था है, क्या मांगा इस मंदिर में आप लोगों ने? आस्था तो बहुत है, आस्था क्या क्या कहें, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। मांगने को तो ऐसा है कि मांगे कभी पूरी नहीं होती हैं, पर जो भी संतुष्टि के लिए चाहिए वो प्रभु दे देते हैं। अर्जी लगाई आपने कभी? अर्जी लगाई है, परिवार के लिए अर्जी लगाई है। अभी तक प्रभु की कृपा बनी हुई है, आगे भी उनकी कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम। देखिए, जो लोग हैं उनको भी हनुमान जी की इस अदालत पर पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि भाई जिस तरीके से अदालतों में सुनवाई होती है, उसी तरीके से हनुमान जी भी यहाँ पर सुनवाई करते हैं। लेकिन भले ही आज भी देश की अदालतों में लाखों मामले पेंडिंग हो, लेकिन हनुमान जी के इस दरबार में लोगों की जो केस हैं उनका निपटारा पल भर में हो जाता है। यही वजह है कि अभी तक चाहे हम राजनेताओं की बात करें या न्यायपालिकाओं से जुड़े न्यायाधीश जो दूसरों को न्याय देते हैं, उन्होंने भी इस मंदिर में आकर अर्जियां लगाई हैं, और यही वजह है कि आज तक 6 लाख से ज़्यादा अर्जियों का निपटारा पवन पुत्र हनुमान कर चुके हैं। कैमरामैन गणेश शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।